हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन क्वीन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इस कोरियन क्वीन को लेकर एक मेमोरियल, एक पार्क बनने जा रहा है। कहां पर? अयोध्या में, जो कि एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस है हिंदू पीपल के लिए। लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इंडिया कोरिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम देख लेते हैं। ये तो सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। न्यूज हमारे पास क्या है? ये कोरियन हमारे पास क्वीन है, जिनकी पिक्चर आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इनको लेकर हमारे पास गवर्नमेंट ने डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, पोस्टल स्टैंप इन द ईयर 2019 में पोस्टल स्टैंप भी इशू की थी। तो आज के लेक्चर में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारे पास एक न्यूज क्या आई है कि 4 नवंबर को, 4 नवंबर को, आने वाली 4 नवंबर 2021 को हमारे पास क्वीन हो हवांग ओके मेमोरियल पार्क हमारे पास इनॉग्रेट किया जाएगा। कहां पर? ऑन द बैंक ऑफ सरायू रिवर इन अयोध्या। देखिए, आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि अयोध्या, जो कि एक बहुत ही फेमस शहर है इंडिया का, ठीक है, भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है। उनके जो आराध्य हैं उनके लिए बहुत ही एक पवित्र स्थल है अयोध्या। तो वहां आपको पहले तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि सरायू जो रिवर है वो हमारे पास अयोध्या के साथ बहती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपने याद रखना है सरायू नदी के किनारे। तो आगे चलते हैं, हमारे पास आगे देखते हैं। तो अब ये क्वीन है कौन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्वीन हियो हुआंग ओके, ये क्वीन है कौन? एक्चुअली आपको शायद सुनकर थोड़ी हैरानी हो कि ये जो साउथ कोरियन क्वीन थी, एक समय में प्रिंसेस हुआ करती थी, राजकुमारी हुआ करती थी। कहां की? अयोध्या की राजकुमारी हुआ करती थी। जी हां, आपने सही सुना, इनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था सूरी रत्ना। यानी कि जो क्वीन हमारे पास ह्यू की बात हम कर रहे हैं, इनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था राजकुमारी सूरी रत्ना। और इनके पिता का नाम था पद्मासन। इन्होंने, पद्मासन ने इनको यहां पर एक ट्रिप के लिए भेजा था। एक्चुअली पद्मासन कौन थे, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। पद्मासन हमारे पास कोशाला के किंग हुआ करते थे। कोशाला जो हमारे पास एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जो यूपी से उड़ीसा तक फैला हुआ था, उसके राजा हुआ करते थे, राजा कोशाला। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी का नाम था अयोध्या। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो राजकुमारी सूरी रत्ना है वो ट्रेवल करती हैं। और अगर हम यहां पर बात करें, ये हमारे पास ट्रेवल करती हैं फ्रॉम द लैंड ऑफ अयोटा। ठीक है, उस समय अयोटा भी कई जगह उसको रेफर किया गया अयोध्या को, ये भी आप याद रखिएगा। और हमारे पास मैरिज करती हैं किससे? किम सुरु। ठीक है, मैरिड किंग सुरु, किम सुरु से मैरिज कर लेती हैं, फाउंडर एंड किंग ऑफ ग्वांग्याम गया। तो एक डायनेस्टी बनती है, एक राज्य होता है जिसका नाम है ग्वांग्याम गया। और वहां के जो राजा हैं किम सुरु, उनसे मैरिज करती है हमारे पास ये प्रिंसेस। ठीक है, और बाद में इनका नाम हमारे पास क्वीन हो पड़ता है। आपको यह भी याद रखना है कि कहां पर ये सारी स्टोरी लिखी गई है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी एक टेक्स्ट में लिखी गई है। उस टेक्स्ट का नाम आप याद रखेंगे। एक टेक्स्ट है हमारे पास जिसमें सारा कुछ लिखा गया है, दैट इज समगुक यूसा। ठीक है, समगुक यूसा, इसमें हमारे पास क्वीन के बारे में बात की गई है। खास बात क्या है कि ये सब कब हुआ था? 48 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। 48 इन द ईयर 48 बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो यानी कि अगर आज की डेट में हम बात करें, जितने भी कोरियंस लोग हैं, तो कहा जाता है कि 6 मिलियन, जो 6 मिलियन का मतलब लगभग 60 लाख कोरियन लोगों के जो लाइनेज है, जो जिस परिवार से वो जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास ह्यू हुआंग ओके का परिवार है। जी हां, तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो साउथ कोरियंस जो हैं वो काफी हद तक इस क्वीन से कनेक्ट करते हैं। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात बच्चे। आगे अगर हम बात करें, तो ये जो हमारे पास, अगर हम बात करें ये बनाने की बात कि एक क्वीन का मेमोरियल बनाया जाए, ये क्या बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट है? नहीं। तो इसके बारे में डेवलपमेंट का काम बहुत पहले ही शुरू हुआ था। देखिए, सन 2000 में क्या हुआ था कि इंडिया और साउथ कोरिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जहां पर कहा गया था कि अयोध्या और जो साउथ कोरिया का एक शहर है गिम्हे, इनको सिस्टर सिटीज के रूप में डेवलप किया जाएगा। सिस्टर सिटीज का मतलब इनके सिटीज के बीच में आपस में कोऑपरेशन डेवलप किया जाएगा। यहां पर टूरिज्म एक दूसरे से प्रमोट किया जाएगा, एक दूसरे की डेवलपमेंट में ये दोनों सिटीज हेल्प करेंगी। तो उसी समय कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया गया था कि आने वाले टाइम में क्वीन हो को भी ऑनर किया जाएगा। तो बेसिकली जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी हमने अभी सुनी, ये स्टोरी कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस को बूस्ट अप करने में हेल्प करेगी। और आजकल साउथ कोरिया क्यों फेमस है? अगर आप थोड़ा सा भी नेटफ्लिक्स से फेमिलियर हो, थोड़ा सा भी हमारे पास ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स उनसे फेमिलियर हो, तो आपको स्क्विड गेम के बारे में पता होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्विड गेम का रेफरेंस लिया है। स्क्विड गेम की फोटो मैंने यहाँ पर आपके लिए पोस्ट की है। तो साउथ कोरियंस और इंडियंस का कनेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है थ्रू अ प्रिंसेस
थ्रू अ क्वीन नोन एज क्वीन ह्यो। ओके, आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें बच्चे, अयोध्या के बारे में बात कर लेते हैं। अयोध्या को आप सब लोग श्री राम की जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, लेकिन आज आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताऊंगा। जैनिज्म से जुड़े हुए लोगों को तो ये बात पता ही होगी, लेकिन काफी सारे जो बाकी लोग हैं उनको शायद ये बात पता नहीं होगी कि अयोध्या जो है वो जन्मभूमि है दो ग्रेट पर्सनैलिटीज की। और भी कई सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज है, लेकिन दो लोगों का मैं यहां पर रेफरेंस लेना चाहूंगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो हमारे पास हिंदू संस्कृत जो हिंदू के संस्कृत लैंग्वेज एपिक्स हैं जैसे रामायण और महाभारत, उसमें एक ग्रेट सिटी के बारे में कहा गया है और उस ग्रेट सिटी का नाम है अयोध्या। और यहां पर जो राजा रूल किया करते थे, ठीक है, इक्ष्वाकु किंग, आप ध्यान से सुनिएगा, जो डायनेस्टी जो राजघराना यहां पे रूल किया करता था उनका नाम था इक्ष्वाकु। और इसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में ही जन्म हुआ भगवान श्री राम का। जी हां, इसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में हमारे पास जन्म हुआ भगवान श्री राम का। तो ये बात कुछ लोगों को शायद ना पता हो, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि भगवान श्री राम का जन्म जिस वंश में हुआ उसको इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप सबको पता भी होगी। और अभी यहां पर एक टेंपल कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, ऑल्दो पहले उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और फाइनली अब वहां पर टेंपल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का काम चल रहा है, जिससे एक उम्मीद की जा रही है कि वहां पर काफी बड़े लेवल पर टूरिज्म हब बनेंगे और कहीं ना कहीं जो है रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट होगा। और फाइनली अयोध्या के लोगों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चे, जैनिज्म की जब मैं बात करता हूं, ये तो बात हुई हिंदुज्म की, जब मैं जैनिज्म की बात करता हूं तो जैनिज्म में हमारे पास 24 तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर्स का मतलब आप समझ लीजिए ग्रेट गुरुस। 24 तीर्थंकर्स हैं जिनको ग्रेट गुरुज आप कह सकते हो। उनमें फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? लॉर्ड ऋषभनाथ जी, भगवान ऋषभनाथ जी, ठीक है। अब भगवान ऋषभनाथ जी की मैं बात करूं, ये पहले तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर थे लॉर्ड महावीरा। जी हां, याद रखिएगा, लास्ट तीर्थंकर कौन थे? लॉर्ड महावीरा। अब यहां पर आप देखिएगा कि जो जैन टेक्स्ट है जाम्बुविदा पनद्ति, जाम्बुविदा पनद्ति, इन्होंने डिस्क्राइब किया है अयोध्या को एज विनया। अयोध्या सिटी का एक और नाम आपको देखने को मिल गया। अयोध्या सिटी को जैनिज्म में किस नाम से रेफर किया जाता है? विनया। और यहां पर जन्म हुआ था लॉर्ड ऋषभनाथ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे पास सिर्फ जैनिज्म, सिर्फ हिंदुज्म नहीं, जैनिज्म का भी एक आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। कहां से? अयोध्या सिटी से। तो अयोध्या सिटी एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है बहुत सारे इंडियन लोगों के साथ। चलिए आगे अगर हम बात करें, आपको एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा जो एग्जाम पॉइंट से रेलिवेंट है। आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अयोध्या सिटी न्यूज में है, तो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि अयोध्या का ओल्ड नेम क्या था। तो आपको मैं यहां पर स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि हमारे पास कई सारे जैन, संस्कृत और हमारे पास ग्रीक, बुद्धिस्ट माइथोलॉजीज में और चाइनीज सोर्सेज में अयोध्या का नाम साकेता के रूप में मेंशन किया गया है या साकेत के रूप में मेंशन किया गया है। याद रखिएगा, देयर इज अनदर नेम। अभी मैंने 3 नाम आपको बताए हैं, एक तो है साकेता, ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको यहां बताया विनया या विनेता, जैन हमारे पास टेक्स्ट के अंदर, और सिंपल जिस नाम से हम जानते हैं वो है अयोध्या। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है स्टूडेंट जो आपने एग्जाम पॉइंट से याद रखने हैं। चलिए इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा सा हम और बात करें तो इंडिया और साउथ कोरिया से रिलेटेड 2 पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाहूंगा जो एग्जाम पॉइंट से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क थे होंग जियाओ। होंग जियाओ, इन्होंने हमारे पास भारत के अंदर विजिट किया था और अपने ट्रैवल के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में इन्होंने बुक्स में अच्छे से मेंशन किया, जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है उस टाइम पीरियड के बारे में। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि होंग जियाओ एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो भारत आए थे 723 से 729 एडी के बीच में। ये कौन सी कंट्री से थे? सो ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया, ही इज फ्रॉम कोरिया, बेसिकली इज फ्रॉम साउथ कोरिया। कैन से एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे, यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको भारत रत्न मिला। जी हां, फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, माय अपॉलॉजीज, जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, ठीक है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, पहले गैर यूरोपियन, उससे पहले सभी यूरोपियंस को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कौन से साल में मिला? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन से साल में मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सो इन्होंने हमारे पास एक पोएम कंपोज की, लैंप ऑफ द ईस्ट। तो ये पोएम किसको लेकर थी? कोरिया को लेकर थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंप ऑफ द ईस्ट जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी थी, वो किस एरिया को सब्जेक्टेड है? दैट इज सब्जेक्टेड टू कोरिया। ओके, सो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट। अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें,
हाल ही की कुछ डेवलपमेंट्स की बात करें तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा बच्चे कि इंडिया और साउथ कोरिया भी डिफेंस के सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक टाई अप हुआ था साउथ कोरिया के साथ K9 वज्र टी गन्स को लेकर, जिनकी डेवलपमेंट करेंगी दो कंपनीज, एक इंडियन कंपनी है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो और दूसरी कंपनी है हमारे पास हवांगहा टेक1, ये HTW के नाम से। ये साउथ कोरियन कंपनी है और L&T कंपनी के बारे में आपको पता हुआ इंडियन कंपनी है। ऑल्दो साउथ कोरिया फेमस किसके लिए है? साउथ कोरिया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है, सैमसंग, LG, ठीक है, ये सब हमारे पास Hyundai, ये सब कोरियन ब्रांड्स हैं, याद रखिएगा, सैमसंग, LG, Hyundai, ये सब वर्ल्ड फेमस साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन के रूप में हमारे पास हमें दिखाई देता है, जबकि उसी का जो नेबर नॉर्थ कोरिया है वहां पर लोगों की लाइफ बहुत ही मिजरेबल है। तो यहां पर अगर हम बात करें रीसेंट डेवलपमेंट में, आपको यह भी याद रखना है कि K9 वज्र टी गन्स इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर डेवलप की हैं? ये रहा K9 वज्र टी गन्स, ये किसके साथ इंडिया ने मिलकर डेवलप की हैं? सो दैट इज विद साउथ कोरिया। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमसे जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे।